महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज। उद्धव ठाकरे के तेवरों से कांग्रेस परेशान। बीजेपी और अजीत पवार में सब कुछ सेट। सुनेत्रा पवार को राज्यसभा का टिकट। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में बाढ़ तेज हो चुकी है। अजीत पवार की एनसीपी के नेता उनकी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं, तो अजीत पवार को साधने के लिए भी बीजेपी ने अपना सियासी दांव चल दिया है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली गई, जिससे राज्य का सियासी तापमान बढ़ चुका है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रंग में रंग चुका है। 3 से 4 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से सियासत गरमाने लगी है। असल में एनडीए को प्रदेश में मिली करारी हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 400 वाले नारे को हार की वजह बताया, तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अजीत पवार की एनसीपी से गठबंधन को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए में दरार देखने को मिल रही है, ऐसी ही तकरार इंडी गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी की कांग्रेस के संग बात नहीं बन पा रही है। उद्धव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का भी मन बना लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में भी पड़ने लगी दरार। उद्धव ठाकरे क्या चाहते हैं, ये चर्चा मुंबई से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में गर्म है। असल में चुनाव नतीजों के बाद से ही प्रदेश का जो सियासी परिदृश्य है वो बदला है। उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसका असर उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भी होने का अंदेशा है। अब खबर तो ये भी उड़ गई है कि विधानसभा में उद्धव ठाकरे अकेले उतरने का मन बना रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया खेल होने वाला है? क्या उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से अनबन हो चुकी है? क्या उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? महाराष्ट्र की सियासत में ये सवाल तेजी से चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र विधानसभा में अपने दम पर लड़ने की तैयारी में जुट चुकी है। बुधवार को मुंबई में पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। खबर है कि मीटिंग में उद्धव ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वो सभी विधानसभाओं के लिए तैयार हो जाएं। क्यों अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं उद्धव ठाकरे? अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से उद्धव की नहीं बन रही है? इस सवाल के पीछे की 3 वजह मुंबई से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली वजह महाराष्ट्र में कांग्रेस का सबसे बड़ी पार्टी बन जाना, दूसरी वजह सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस से मतभेद और तीसरी वजह विधान परिषद में उम्मीदवारों को लेकर तनातनी। लोकसभा चुनाव के दौरान सांगली सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी रही। कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही थी, लेकिन सीट मिली शिवसेना को। कांग्रेस के दावेदार विशाल पाटिल निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जीत भी गए। यहां उद्धव का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कहा गया कि गठबंधन धर्म का पालन यहां नहीं किया गया। सांगली के सांसद विशाल पाटिल कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों को देखें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इंडी गठबंधन ने महाराष्ट्र में 30 सीटें जीती हैं। 17 सीटें लड़कर कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली। 21 सीटें लड़कर शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं और 10 सीटें लड़कर एनसीपी शरद पवार 8 सीटें जीतने में कामयाब रहे। इस हिसाब से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावा कर सकती है और ऐसा सिर्फ अभी कयास लगाया जा रहा है, लेकिन जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं उनके तेवर यही बता रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर इस गठबंधन के सामने एक नई चुनौती, एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। तो ऐसा होता है तो फिर उद्धव के लिए नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उद्धव शायद इस समीकरण को समझ चुके हैं और इसी वजह से अकेले लड़ने की खबर सियासी गलियारों में तैर रही है। वहीं 26 जून को महाराष्ट्र में एमएलसी की 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। सीट और उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व परेशान है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का फोन तक नहीं उठा रहे हैं। चर्चा तो यहां तक है कि उद्धव कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के नेताओं से नहीं। एनडीए की रणनीति से विपक्ष में हलचल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के पद से लेकर अजीत पवार की एनसीपी से हुए विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। खबरों के मुताबिक बीजेपी अजीत पवार गुट को अपने कोटे से राज्यसभा की एक सीट का ऑफर देकर मनाने की कोशिश कर रही है। अजीत पवार एनसीपी नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी के नेता को शामिल नहीं किए जाने से
खुश नहीं है। हालांकि कैबिनेट में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार की पेशकश की गई थी, लेकिन पार्टी ने पटेल की वरिष्ठता का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और कैबिनेट में जगह दिए जाने पर जोर दिया था। प्रफुल्ल पटेल ने यहां पर स्पष्ट किया है कि कैबिनेट में मंत्री के रूप में सेवा देने के बाद उनके लिए राज्य में मंत्री का पद लेना उचित नहीं था। महाराष्ट्र में 25 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव प्रस्तावित हैं। महाराष्ट्र में पीयूष गोयल और छत्रपति उदयनराजे भोसले के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद से ये 2 सीटें खाली हुई हैं। बीजेपी के खाते में आसानी से दोनों सीटें जा सकती हैं, क्योंकि विधानसभा में एनडीए की संयुक्त ताकत 203 है, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 288 सदस्य विधानसभा में 69 विधायक हैं, जिसमें मौजूदा 14 विधायकों के पद खाली हैं। लोकसभा चुनाव में बारामती से पराजित होने के बाद अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा की एक सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। विधानसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या के हिसाब से उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। हालांकि एनसीपी के इस कदम से छगन भुजबल ने कुछ सवाल जरूर उठाए थे, लेकिन अब छगन भुजबल ने इस फैसले पर अपनी सहमति दे दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में 7 राज्यों की 10 लोकसभा सीटों पर राज्यसभा सांसदों ने जीत हासिल की है। इसके बाद इन सांसदों के राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने से उच्च सदन की 10 सीटें खाली हो गई हैं। ऐसे में इन सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास और 1 सीट आरजेडी के पास से थी। खाली हुई सीटों में से महाराष्ट्र की 2 सीटें भी शामिल हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक इन 10 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव जल्द होना तय है। इन चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के इंडी गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में जीते राज्यसभा सदस्यों में से 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर सीट से पीयूष गोयल की सीट और सतारा की उदयनराजे भोसले की सीट पर बीजेपी किसी को उम्मीदवारी दे, तो वहीं प्रफुल्ल पटेल ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी खाली जगह पर 13 जून को ही अजित पवार की पत्नी और बारामती से चुनाव हार चुकी सुनेत्रा पवार ने नामांकन भरा है। नारायण राणे ने लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिससे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को रत्नागिरी से राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा सांसदों का चुनाव राज्यों में विधायकों की तरफ से सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम के जरिए किया जाता है। विधायक हर सीट के लिए वोट नहीं कर सकते। इसकी जगह विधायकों को अपनी पसंद के क्रम में जहां पर अलग अलग उम्मीदवारों को वोट देना होता है। यही वजह है कि राज्यसभा में चुने जाने की संभावना राज्य में पार्टी विशेष के विधायकों की संख्या पर निर्भर करेगा। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस राज्यसभा में सीट के लिए अपने पैर पहले ही पीछे खींच चुका है, जिससे एनडीए का रास्ता साफ हो गया है। महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के पास 218, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के पास महज 78 विधायक हैं। आरएसएस ने एनसीपी पर साधा निशाना। दरअसल महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली अजित पवार की एनसीपी लोकसभा चुनाव के बाद निशाने पर है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने एनडीए में मचे घमासान की तरफ और ज्यादा हवा दे दी है। ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। इसमें आगे लिखा गया है कि एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है, उससे शरद पवार 2-3 साल में ही पीछे पड़ जाएंगे, यानी कि फीके पड़ सकते हैं। ऐसे में अजित पवार को लेने का ये जो डिसीजन था वो पूरी तरह से गलत था। बीजेपी ने इस झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। ऑर्गेनाइजर में छपे इस लेख में हड़कंप मचना तय था। एनसीपी में भी तीखी प्रतिक्रिया देने में यहाँ पर वो पीछे नहीं रही और एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। एनसीपी नेता सूरज चौहान ने कहा कि आरएसएस ने जो लिखा है उससे हमारी पार्टी के ब्रांड को डैमेज करने की कोशिश की गई है और अगर ऐसा कोई करेगा तो हमें भी सामने आना पड़ेगा। शिंदे ने बीजेपी पर फोड़ा हार का ठिकरा। एनडीए में मची ये खींचतान विधानसभा चुनाव से पहले उसके लिए खतरे की घंटी है। पहले भी नई सरकार के गठन के समय एनसीपी के मंत्री पद लेने से इनकार कर चुके हैं और इससे मुंबई से लेकर दिल्ली तक एनडीए की किरकिरी हो चुकी है। अब ऑर्गेनाइजर का साफ शब्दों में हार के लिए एनसीपी को वजह बताना ये इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने 400 पार वाले नारे को महाराष्ट्र में हार की बड़ी वजह बताया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का जो नारा दिया गया था उसकी वजह से लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गई। विपक्ष ने भी इसे लेकर झूठ का नैरेटिव तैयार किया और इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि अगर एनडीए को 400 पार से ज्यादा सीटें मिल गई तो संविधान बदल दिया जाएगा।
यानी कुल मिलाकर जो नैरेटिव सेट किया गया उससे महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। तो जहां एनडीए में खटपट है तो वहीं इंडिया अलायंस में भी बड़ी टूट की खबरें सामने आ रही हैं और उद्धव ठाकरे के जो तेवर हैं वो ये बता रहे हैं कि वो लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। ऐसे में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का जो मुकाबला है उसमें अगर उद्धव ठाकरे अकेले उतरते हैं तो सवाल ये भी है क्या वो जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।